दोस्तों, हर मुल्क में कुछ ऐसी शख्सियात ज़रूर पैदा होती हैं जिनके कारनामे लोग नस्लों तक याद रखते हैं, क्योंकि ये लोग मुल्क और कौम के लिए कुछ ऐसा करके जाते हैं जिनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इसी तरह पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियात कायदे आज़म हैं, जिन्हें पाकिस्तान का बानी कहा जाता है। यकीनन इनका ये कारनामा रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। आज हम आपको कायदे आज़म के अलावा पाकिस्तान की चंद मशहूर शख्सियात से मिलाएंगे जिनके कारनामे भी हमेशा याद रखे जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नुसरत फ़तेह अली ख़ान। दोस्तों, नुसरत फ़तेह अली ख़ान पाकिस्तान के मशहूर कव्वाली गुलकार थे। इन्होंने मौसीकारी के ज़रिए पूरी दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान पाकिस्तान के मशहूर गुलकार, मौसीकार के साथ म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे। इनको पूरी दुनिया में कव्वाली का शहंशाह माना जाता है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान फ़र्रुख खान के भाई और राहत फ़तेह अली ख़ान के चचा थे। इनका ख़ानदान पिछली 6 सदियों से मौसीकी गुलकारी, ख़ासकर कव्वाली की गुलकारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के एक मशहूर शहर फैसलाबाद से है, जहाँ इन्होंने एक मौसीकार घराने में आँख खोली। ये अपने भाइयों में से 5वें नंबर पर थे। इनके वालिद का नाम फ़तेह अली ख़ान था, जो एक शायर और गुलकार थे। इन्होंने 15 साल की उम्र में लोगों के सामने अपनी कारकर्दगी पेश की, जिन्हें लोगों ने बहुत ही पसंद किया। नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने 16 अगस्त 1997 में वफ़ात पाई। शाहिद अफरीदी। दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने क्रिकेट की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया। ये पाकिस्तान के कामयाब तरीन ऑलराउंडर और पाकिस्तान टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। शाहिद अफरीदी ने 1996 में श्रीलंका के खिलाफ 37 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। इनको तेज़ बैटिंग की वजह से बूम बूम भी कहा जाता है। शाहिद अफरीदी ने ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का एजाज़ भी अपने नाम किया है। शाहिद अफरीदी ने न सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग और फील्डिंग में भी बहुत अहम किरदार अदा किया है। इन्होंने ओडीआई में 395 और टेस्ट मैच में 48 विकेट हासिल किए हैं। अगर T20 की बात की जाए तो शाहिद अफरीदी ने 99 मैचों में 98 विकेट्स हासिल किए हैं, जबकि क्रिकेट की तारीख में इन्होंने 400 छक्के लगाकर रिकॉर्ड अपने नाम किया। 2014 में इन्होंने शाहिद अफरीदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जिसका मकसद पाकिस्तान में मौजूद गरीब बच्चों को तालीम और सेहत की सहूलत मुयस्सर करना है। शाहिद अफरीदी को अगस्त 2015 में सबसे ज़्यादा रहमदिल और सखी लोगों की फहरिस्त में शामिल किया गया था। इनको आसफ अली जरदारी की तरफ से तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया था, जबकि इनको सदर ममनून हुसैन ने भी 17 इम्तियाज़ से नवाजा था। नूरजहान। दोस्तों, नूरजहान गुलकार के साथ साथ एक बेहतरीन अदाकार भी रह चुकी हैं। इनको अपनी सुरीली आवाज़ की वजह से मलका तुरन्नम का एजाज़ भी मिल चुका है। नूरजहान ने पाकिस्तान की आज़ादी से पहले भारत में भी काम किया था। पूरे साउथ एशिया में इनकी मौसीकी की आवाज़ आज भी गूंज रही है। इन्होंने इंडिया की क्लासिकल मौसीकी में अबूर हासिल किया था, जबकि मौसीकी के दूसरे सुरों को भी नूरजहान बखूबी जानती थी। इनका ताल्लुक़ कसूर से था और नूरजहान का असल नाम अल्लाह वसाई था। इन्होंने 6 साल की उम्र में कोलकाता के स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस दी थी, जिन्हें लोगों ने बहुत ही पसंद किया था। इन्होंने पाकिस्तान के सिनेमा की तारीख के सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं। इन्होंने तकरीबन 40 फिल्मों में काम किया और अपनी ज़िंदगी में 20,000 गाने गाए हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। दोस्तों, यकीनन आप डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को जानते ही होंगे, जो कि पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन न्यूक्लियर साइंसदान हैं, जबकि इनको यूरेनियम प्रोजेक्ट का बाप भी कहा जाता है। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पोशीदा एटॉमिक बॉम्ब का प्रोग्राम था, जिसकी सदारत डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने की और इस प्रोजेक्ट को कामयाब भी बनाया था। डॉक्टर साहब 1936 में भारत के एक इलाके में पैदा हुए थे, लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो आप भारत से पाकिस्तान में मुंतकिल हो गए। इन्होंने इंजीनियरिंग की तालीम यूरोप से हासिल की और 1974 में वापस पाकिस्तान आकर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में काम करना शुरू कर दिया। इनकी दिन रात की मेहनत और कोशिशों से पाकिस्तान आज 8वीं ताकत बन चुका है। इनको अब तक हलाल इम्तियाज़ और निशान इम्तियाज़ से नवाजा जा चुका है। अब्दुल सत्तार एदी। दोस्तों, पाकिस्तान का बच्चा अब्दुल सत्तार एदी के कारनामे से वाकिफ़ है। अब्दुल सत्तार एदी बहुत सारे लाचार और गरीब लोगों के लिए एक फरिश्ता बनकर सामने आया। इन्होंने अपना काम थोक फरोश मार्केट में कपड़ा बेचने से शुरू किया था। इससे होने वाले मुनाफे से इन्होंने पाकिस्तान में एक डिस्पेंसरी खोली, जहां से मुफ्त दवाइयाँ हासिल की जा सकती थी। इसके बाद इन्होंने खुद को पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए वक्फ कर दिया था। आप एदी फाउंडेशन के बानी भी हैं,
जो कि बहुत सारी एम्बुलेंस का नेटवर्क है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है। इसके अलावा ये फाउंडेशन यतीम लोगों, बेघर और जानवरों के लिए पनाहगाह भी है। इनकी वफ़ात के बाद इनकी फाउंडेशन को इनके बेटे फैसल इदी ने संभाला हुआ है और इनकी बेगम बल्कीस बीबी को इनकी बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से दुनिया भर से बेहतरीन अवार्ड से भी नवाजा गया है, जबकि पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें निशान इम्तियाज़ से भी नवाजा गया था। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की चंद मशहूर शख्सियात जिनकी वजह से मुल्क और कौम को बहुत सारा फ़ायदा पहुंचा। वीडियो के मुतालिक कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक ज़रूर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।